नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए एक बड़े बयान की, जो दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। चुनाव से पहले जलपाईगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये यूसीसी है क्या। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों न हो। अभी भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ लागू हैं, जैसे शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में नियम अलग होते हैं। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये सभी कानून एक जैसे हो जाएंगे। अब बात करते हैं अमित शाह के बयान की सबसे चर्चित लाइन की। हम किसी को 4 शादी करने की अनुमति नहीं देंगे। यह बयान सीधे तौर पर बहुविवाह, पॉलीगमी के मुद्दे को छूता है, जो लंबे समय से बहस का विषय रहा है। अमित शाह ने इसे महिलाओं के अधिकारों और समानता से जोड़ते हुए पेश किया। उनका कहना है कि यूसीसी लागू होने से समाज में बराबरी आएगी और सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और विकास की गति धीमी पड़ी है। अब अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये बयान सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस तरह के मुद्दों का विरोध करती रही है। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दे सकता है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये संविधान के समानता के अधिकार को मजबूत करेगा। यानी साफ है कि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्या यूसीसी वाकई समाज में समानता ला पाएगा या यह एक विवाद का कारण बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की जनता इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ देगी? दोस्तों, आने वाले चुनावों में ये मुद्दा कितना बड़ा रोल निभाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति हमेशा से ही अलग और संवेदनशील रही है, जहां हर मुद्दा सीधा जनता के दिल और भावनाओं से जुड़ जाता है। अंत में आपसे एक सवाल, क्या आप यूसीसी के पक्ष में हैं या विरोध में? क्या आपको लगता है कि एक देश, एक कानून होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।